सबसे पहले हमारा मीडिया फ्रेंड्स को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और सेकेंडली हमारा अरुणाचल में जितने भी फेलो अरुणाचलीस है सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और उसके बाद हमारा जो कंसर्न एसटी अथॉरिटीज़ को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। आज हम लोग यहाँ प्रेस स्टेटमेंट के लिए यहाँ एक साथ आकर यूबिन्स के बारे में स्टेटमेंट देने के लिए यहाँ आए हैं। यहाँ यूबिन फंडामेंटल राइट्स फोरम की ओर से और साथ में मिलकर पब्लिक लीडर्स, स्टूडेंट्स और यूबिन महिला और जितने भी यहाँ यूथ्स आए हैं सभी मिलकर हम लोग अपना यूबिन्स का, कुछ लोग ने हमारे ऊपर में गलत इंफॉर्मेशन जो गलत फोर्स एलिगेशन लगाकर बार बार बैक टू बैक शुरू से लेकर अभी तक बहुत सारा प्रेस रिलीज़ के साथ में, कॉन्फ्रेंस के साथ में बहुत गलत बोला है। इसलिए ये बात को हम लोग जवाब देने के लिए और हमारा अरुणाचल इसको भी सच्चाई जो बताने के लिए आज हम लोग यहाँ आए हैं। इसलिए हमारे साथ में यहाँ यूबिन फंडामेंटल राइट्स फोरम का जनरल सेक्रेटरी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप समय लेके आप बताइए। धन्यवाद सभी को। हम ये पता चलता है कि यूबिन्स के बारे में लोग जानना चाहते हैं। यूबिन जो विजयनगर सर्कल जो बहुत रिमोट है और देखिए कि 3 साइड्स म्यांमार से सराउंडेड है। मियाओ केवल एक पैसेज है विजयनगर के लिए। सो यूबिन ट्राइब का बारे में इतने लोग अच्छा से नहीं जानते। फ्रंट लाइन का मैगजीन का रिपोर्टर बताया था कि यूबिन है प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी। लोग इतना नहीं जान के रॉन्ग मैसेज यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स फैला रहा है, उसके लिए करेक्शन देना चाहता हूँ। ऐसा बात नहीं कि यूबिन अरुणाचल का बारे में नहीं जानता, ऐसा मत सोचिए। एक्चुअली यूबिन ट्राइब जो है अरुणाचल का बारे में बहुत अच्छा से जानता है। हमारे यूबिन्स जो है माने डॉक्यूमेंट्स में है 1912, 1928, 30s, 40s, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उस दिन प्रेस ब्रीफिंग में भी हमने सोर्स प्रकट किया था। और देखिए यूबिन जो है अरुणाचल जो आपसो जब फॉर्मेटिव ईयर्स में आपसो नया नया संगठन हो रहा था, उसमें फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस यूबिन्स ने भी दिया था, अभी तक रिकॉर्ड है। और देखिए 1960s 70s में नामचिक से लेकर विजयनगर तक ये जो दवाई मच्छर का जो दवाई मारता है ना, DDT स्प्रेयर, वो भी 2 यूबिन्स थे, अभी तक जिंदा है। ग्रैंडफादर मादर को पूछने से यूबिन का बारे में बता देगा, क्योंकि DDT स्प्रे मारने के लिए डोर टू डोर, हाउस टू हाउस जाते थे। और उस तरह यूबिन्स का भी बहुत सपोर्ट मिलता था आपसो से भी। और जब असमीज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन से दूर करने के लिए जब करा था, उसमें यूबिन स्टूडेंट भी बहुत योगदान दिया था। यूबिन जो था विजयनगर से पैदल जाके म्यूंग साइड में पैदल जाके खुनसा में पढ़ रहा था उस समय में, तिरप फ्रंटियर डिविजन्स डे में। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि यूबिन कुछ नहीं जानता है, बहुत है, लेकिन ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होने के कारण से यूबिन को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। तो थोड़ा ब्रीफली बता दूंगा कि यूबिन क्या है कि मंगोलोइड रेस के जो प्रोटोलोलोई सब ग्रुप ऑफ द टिबेटो बर्मन लैंग्वेज फैमिली के है। रिसर्च कीजिए, आपको वैसे ही मिलेगा। और देखिए खास करके आजकल जो न्यूली फॉर्म ग्रुप और APST प्रोटेक्शन फोरम बोल के जो अख्तर और गेंकू मिस्सो ने जो लीडिंग करा है, वो 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अक्रॉस सोशल मीडिया में पोस्ट करके अक्टूबर 16 से लेके अभी तक यूबिन का बारे में बहुत कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और ये फोरम जो है APST प्रोटेक्शन फोरम जो कहते हैं, उस फोरम ने लगातार गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को बहुत एक्यूज कर रहा है, बहुत क्रिटिसाइज कर रहा है। जैसे कि कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल इज इशूइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल ST सर्टिफिकेट्स बोल के भी एलिगेशन कर रहा है वो लोग। और ये भी कर रहा है कि अरुणाचल गवर्नमेंट इज शोइंग अनड्यू फेवरेटिज्म ऑन यूबिन ट्राइब, ये भी बोला है।
और बोला है कि अरुणाचल गवर्नमेंट इज कटिंग कॉर्नर्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल मोडालिटीज टू हेल्प यूबिन, ये भी कहते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज डूइंग अनजस्ट इलेक्शन पॉलिटिक्स, ये भी सेकेंड न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोला है। तो इसमें कहते हैं कि देखा जाए तो अरुणाचल गवर्नमेंट को जो जितना भी अटैक कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, एलिगेशन कर रहा है, लेकिन एन टारगेट जो है यूबिन एसटी के बारे में है बोल के पता चलता है। सो दे आर अटैकिंग गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, क्रिटिसाइजिंग द अथॉरिटीज, स्पेशली एस जेटा, बट एक्चुअली दे आर इनडायरेक्टली दे वांटेड टू डिस्क्रेडिट यूबिन एसटी। सो फॉर दिस हम लोग प्रेस ब्रीफिंग भी कर चुका है, फिर भी लोग अभी तक नहीं समझता है, इसलिए आज ये हम लोग ये कर रहा है। ताई सख्तर ने जो लिख रहा है वो अभी धरना करने के लिए भी थ्रेटनिंग कर रहा है, और स्टेट म्यूजियम में जो यूबिन का आर्टिफैक्ट्स है उसको रिमूव करो बोल के डिमांड कर रहा है। और ये भी डिमांड कर रहा है कि यूबिन को स्टेट और नेशनल इवेंट से बाहर करना है, रोकना है, पार्टिसिपेट होने नहीं देना, वो भी डिमांड कर रहा है। और हिस्टोरिकल किताब एथनिक कम्युनिटीज ऑफ अरुणाचल प्रदेश बाय बातेम पार्टी ने जो लिखा है, बहुत ऐतिहासिक किताब है, उसको भी बैन करने के लिए बोला है क्योंकि यूबिन उसमें है। और भी स्टूडेंट बॉडी इलेक्शन से बाहर करो बोल के ये भी डिमांड कर रहा है। सो all these are unjust demands that the forum is asking from government authorities. It's a spirit of anti-national in color. लेकिन हम ये शॉर्ट में बताना चाहते हैं कि आप लोग शायद ये मालूम नहीं था होगा, 2017 में जब एसटी सर्टिफिकेट इशुएंस यूबिन के लिए 1 साल के लिए बंद हुआ, सो उसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम था, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको करेक्शन करने के लिए एसटी उसमें जो नोटिफिकेशन को विड्रॉ करने के लिए कहा था, अरुणाचल गवर्नमेंट ने कर दिया। लेकिन एसटी बैन करने के लिए तो नहीं बोला था। तो इसमें एपीएसटी सर्टिफिकेट यूबिन का इशुएंस को जब टोटली बंद किया 1 साल के लिए 2017 में, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मैटर डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिपीटिंग अगेन, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल मैटर डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अरुणाचल गवर्नमेंट को डायरेक्शन आया है कि यूबिन को टू इश्यू एसटी सर्टिफिकेट्स टू यूबिन एज पर द, आई एम रीडिंग द कोटेशन, Constitution ST Order 1950 Part 18 Arunachal Pradesh, all tribes of the state including Abor, Aka and so on. Close quotation. Then it continues, thus Yubin in Arunachal Pradesh are inclusive tribe and no separate amendments are required in terms of Article 342 Clause 2 of the Constitution of India. A letter dated February 2018. I'll show the letter. उसकी बाद में NCST माने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट बॉडी है जो एसटी का बारे में सेफ गार्ड देने वाला कमीशन, जो डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एवरी ईयर एनुअली रिपोर्ट करता है। उसने भी जो यूबिन को एसटी बैन कर दिया 2017 में, तो एनसीएसटी भी इन्वॉल्व हो गया। एनसीएसटी ने एक प्रोसीडिंग हियरिंग कंडक्ट किया है यूबिन का एसटी जो स्टॉप हो गया उसके बारे में। सो 1 मई 2018 न्यू दिल्ली में जब हियरिंग प्रोसीडिंग हुआ था, उसमें एस जेटा का सेक्रेटरी मधुगाग मैडम ने रिप्रेजेंट किया है। तो उसका जो हियरिंग का आउटकम जो है, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज डायरेक्टेड टू इशू एसटीसीज टू यूबिन ट्राइब अंडर द Constitution ST Order 1950 Part 18 immediately. उसके बाद में फिर अगेन NCST ने एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगा है। अच्छा, सो NCST लेटर जब अरुणाचल प्रदेश को यूबिन ट्राइब को ST इशू इमीडिएटली करने के लिए 2018 को जब ऑर्डर दिया था मई महीना, उसके जो फॉलो अप NCST ने किया है dated 30 मई 2018, अरुणाचल गवर्नमेंट से मांगा है कि यूबिन को जो एसटी देने के लिए बोला था, जो डायरेक्शन गया था, उसका एक्शन टेकन रिपोर्ट
चाहिए बोल के जो फॉलो अप किया है NCST ने। जब ये फॉलो अप होने के बाद में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने कंप्लाई किया, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने उसको परसू करते हुए, देखिए एस जेटा ने पूरा प्रोसेस किया है। एडवोकेट जनरल गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने स्टडी करके ओके कर दिया, कैबिनेट बैठा है। इतना सारे मोडालिटीज फुलफिल करने के बाद में री स्टार्ट के लिए, री इनिशिएशन ऑफ स्टार्टिंग यूबिन ST डिस्ट्रीब्यूशन के लिए विजयनगर में आके, फोटो विजयनगर में आके हमारे ऑनरेबल CM, DCM, चीफ सेक्रेटरी सत्या गोपाल, चांगलंग DC RK शर्मा, मियो ADC तागेरोमी, और यू कैन सी इन द पिक्चर इवन प्रेजेंट असेंबली स्पीकर पुंटेजी also was standing on the stage. विजयनगर में आके 7 दिसंबर 2018 को फिर से ST रीस्टार्ट डिस्ट्रीब्यूशन ये किया है। सो जब 2018 को डिस्ट्रीब्यूट रीस्टार्ट किया ST, उसमें एक बदलाव आया। उसमें क्या बदलाव आया? पहला जो थोड़ा फॉल्टी नोटिफिकेशन था 2017 को, वो तो उसका आर्टिकल 342 सर्टिफिकेट में लिखा था, यूबिन ST सर्टिफिकेट में। फिर भी 18 को जब करेक्शन दिया, इसमें लिखता है कि यूबिन ST अंडर कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1950 पार्ट 18। नाउ दिस इज अ करेंट वन। और ये भी मत सोचिए कि यूबिन तो ST मांग रहा है, ऐसा नहीं है। यूबिन तो ST नहीं मांगता है, क्योंकि यूबिन का ST सर्टिफिकेट ऑलरेडी है, ऑलरेडी ST है। आप लोग हाथ उठाइएगा, हम लोग का जितना घर में आप लोग ST सर्टिफिकेट लेके रखा है, थोड़ा हाथ उठाइए। तो ऐसा गलत ये मत सोचिए कि अभी यूबिन तो कोर्ट में अपील कर रहा है, कहाँ में माने ST मांगने के लिए कोशिश कर रहा है। नथिंग लाइक दैट। सो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने एज पर द डायरेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब डिवीजन मैटर, NCST का जो डायरेक्शन का अनुसार गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने फुलफिल किया है। देयर इज नो प्रॉब्लम। सो कभी कभी जो कोई एग्ज़ाम वाला चेयरमैन लोग यूबिन को कभी कभी ये देने एग्ज़ाम देने नहीं देता, कोई ऑफिसर आपका तो बाय नेम नहीं है बोलने वाला, जब ऐसा होता है तो कभी कभी कोर्ट भी चला जाता है गुस्सा होके, लेकिन वो ST स्टेटस को मांगने के लिए जाता है, ऐसा मत सोचिए। दैट इज़ 100% रॉन्ग। अच्छा, यहाँ में कमिश्नर ST एस जेटा ने जो एक फाइल लिखा है 5 दिसंबर 2018, उसमें पूरा इतिहास, पूरा बैकग्राउंड, पूरा पर्सपेक्टिव लिखा है कि 2018 को यूबिन को रीस्टार्ट हुआ है, कैसा हुआ है, कहाँ से डायरेक्शन आया एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो सब लिखा हुआ है, उसमें बहुत क्लियर है। सो यूबिन ST restoration in 2015, again 2018, did not happen overnight. Several cabinet meeting कंडक्ट हुआ है। एडवोकेट जनरल्स ऑफ अरुणाचल ने एक्सपर्ट कमेंट्स दिया है। एस जेटा ने बहुत मेटिकुलस वर्क किया है। और a large symposium was held on Yubin 2010 at Monzi Hotel, Itanagar, fully sponsored by Gamling Foundation. So we were very thankful that Gamling Foundation sponsored this symposium, where APSO came, RGO professors came, cabinet minister came, student body, and all the intellectual plus public came there. And because of that symposium, many confusions were corrected. अच्छा, all modalities जो है यूबिन तो फुलफिल है। सो जो अरुणाचल गवर्नमेंट को जो एक्यूजेशन कर रहा है कि अनजस्ट फेवर कर रहा है, वोट बैंक पॉलिटिक्स करके यूबिन को 2018 में ST दिया है, all these accusations are totally wrong and misleading. And देखिए, और आपको फिर से ये बताना चाहता हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल मैटर डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो यूबिन का बारे में जितना भी इंस्ट्रक्शंस दिया है, वो हो गया माने 100% कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल फिल्टर, legality and constitutionally filtered है. So you should not worry at all, because this department
there's a whole department to deal about constitutionality and legality of ST for Yubin. So वहाँ से जो जितना भी instruction आया है, nobody should worry it. फिर भी अरुणाचल एडवोकेट जनरल ने भी स्टडी किया, कैबिनेट बैठा है. सो अनफॉर्चुनेटली यहाँ में जो ताई सक्तार ने तो ये डायरेक्शन ऑफ CNLM डिवीजन को लिखा है इनवैलिड स्टेटमेंट. दिस इज अ वेरी, यू वंडर, since when he became an authority on ST in India. This is very, very irresponsible. We believe because of ignorance he's uttered such a thing, but we ask that apology should be tendered very quickly. अच्छा, और ये भी नोट कीजिए कि all STs in India are protected by the authority of the president enshrined in the constitution, and the NCST was created to safeguard the STs of India. So ST का प्रोटेक्शन आपको कहाँ से मिलेगा? ये NCST जो है क्रिएट किया है, माने ST को सेफगार्ड करने के लिए. When it was first created, हमारे अरुणाचल के prominent political leader Tapir Gaon ji was the first vice chairman of NCST. So you can ask. So we are fully protected by the constitution, by the presidential order, and we suggest that no group now in the name of protecting STs should actually create problems for Yubin people. अच्छा, और ये भी कहना चाहता हूँ कि ST is a constitutional document, and it should not be subject to dispute or different schools of interpretation. The state can only execute what the government of India instructs about the STs. ये भी नोट कीजिए कि बोथ दोनों ही माने इंडिविजुअल ST और ग्रुप ST आर कॉन्स्टिट्यूशनल. कभी कभी कोई लोग ये ग्रुप ST को नहीं जानते. कॉन्स्टिट्यूशन में कहते कम्युनिटीज ऑफ शेड्यूल ट्राइब, कम्युनिटीज ऑफ ट्राइब और ग्रुप्स. उसमें जो इंक्लूसिव ट्राइब्स है, आपका बाय नाम नहीं है, बाय नेम नहीं है, लेकिन आपका माने ST है एज ए इंक्लूसिव ट्राइब. फॉर एग्जाम्पल पार्ट 17 मिजोरम, उसमें आपका माने एक जाति है, फॉर एग्जाम्पल वाइफे. सो वाइफे इज नॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, but it is getting ST as an inclusive tribe of any Kuki, for example, right? Part 18 Arunachal mein all tribes of the state, including Abor, Aka and so on, 12 entries original, उसमें all tribes including है. अच्छा, राजीव प्रकाश जो Constitution Legal Matter Division Government of India, उसमें Ministry Tribe Affairs में डायरेक्टर था 2014. उसने हम लोग जो मीटिंग में गया ST के बारे में, शास्त्री भवन, हम लोग को पढ़ के सुनाया, सबको बताया. सी यूबिन ST कम्स इन ऑल ट्राइब्स. सो उसमें जो 12 लिस्ट जो ओरिजिनल है, सो ही सेज इंक्लूडिंग दिस लिस्ट यू आर ST, एक्सक्लूडिंग देम आल्सो यू ST. दैट इज हाउ. आपका थोड़ा ग्रामर चाहिए, क्लास 3-4 का ग्रामर चाहिए. When it say including, including means all tribes are included. So it is better that we do a proper interpretation. Otherwise, it complicate even more. अच्छा, और 28 नवंबर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आया था मिलिन वर्सेस महाराष्ट्र में. इसमें क्लियरली बताया कि it is prohibited, strictly prohibited to inquire as to who is included or which tribes are excluded in the presidential order. Please note this. Even when a tribe is not mentioned specifically. अच्छा, यूबिन भी स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन सेंसस में तो मेंशन है, गेजेटियर बुक्स में तो मेंशन है, लेकिन यूबिन इज इंक्लूसिव ट्राइब. लेकिन आपको ये अधिकार नहीं है कि यूबिन है कि नहीं, उसको थोड़ा रुको, होल्ड में रख दो, इंक्वायर करो. इट इज प्रोहिबिटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर. एंड अभी तो अब बता दिया, अभी तो कोई ऑफिसर ऐसे करेगा, उसका भी आर्टिकल 338A का अंडर में जो ST सेफगार्ड का जो प्रोटेक्शन है, उसमें हम लोग अपील करके उसका रिजल्ट जो है प्रोसीडिंग न्यू दिल्ली में फेस करना होगा.
2018 1 मई को जैसा हुआ था, इसे होना पड़ेगा। इसलिए अभी से बता देता हूँ कि इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। इवन द कोर्ट को भी इंक्वायर करने का ऑर्डर नहीं है, और जो स्टेट अथॉरिटीज़ को भी ये डिसाइड करने के लिए अधिकार नहीं है कि यूबिन इंक्लूड है कि नहीं। यूबिन के लिए ऑर्डर आया, एसटी दिया है। इंडिया में तो 2 कैटेगरी नहीं है, इसलिए ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आते हैं। आप लोग चैलेंज मत कीजिए, यू कैन नॉट चैलेंज अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। अच्छा, उसकी बाद में ये भी देख लीजिए कि फाइनली हम ये बोलना चाहते हैं कि यूबिन जो है इंक्लूसिव ट्राइब है बोल के ये NCST मिनिस्ट्री ट्राइब अफेयर्स सब ये तो बताया है। तो यूबिन भी एक्चुअली अमेंडमेंट मांगता है। अमेंडमेंट मांगता है कि हम लोग माने ऑल ट्राइब से, इंक्लूसिव ट्राइब से इंडिविजुअल शेड्यूल ट्राइब में आने के लिए। ये सिर्फ यूबिन नहीं, लेकिन अरुणाचल में 20+ ट्राइब्स बहुत दिनों से ये कर रहा था, बहुत दिनों से। सो इट इज फ्रॉम द टाइम ऑफ स्पेशली मुकुट मिथी जी का समय से ये जो है प्रपोजल चल रहा था, उसमें यूबिन का भी प्रपोजल 20 नंबर में है। सो ऐसा करके यूबिन भी ST अमेंडमेंट के लिए मांगते आया है। लेकिन 68th मीटिंग ऑफ NCST जो एजेंडा नंबर 3 अगस्त महीना 25 उसमें क्या बोला है कि यूबिन का तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अमेंडमेंट करने का जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो इन एग्रीमेंट, ऐसा लिख के गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को दिया। अमेंडमेंट नहीं हुआ। फिर 2018 फरवरी को कॉन्स्टिट्यूशन लीगल मैटर डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अरुणाचल चीफ ये एस जेटा सेक्रेटरी को लिखा है, Yubin tribe is thus Yubin in Arunachal Pradesh are inclusive tribe and no separate amendments are required in terms of Article 342 of the Constitution of India. We have the paper from direction from the Constitutional Legal Matter Division. Okay, so अरुणाचल का जितना भी यूबिन का भी जो अभी तक अमेंडमेंट के लिए प्रपोजल भेजा था NCST से, कॉन्स्टिट्यूशन लीगल मैटर से, ये आता है कि क्या आता है, नो सेपरेट अमेंडमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ, क्या लिखा है, आर्टिकल 342 of the Constitution of Yubin is also inclusive tribe and no separate amendments are required. So गवर्नमेंट का ये मानना है कि यूबिन के लिए अमेंडमेंट ही जरूरत नहीं है। और कोई ऐसा माने आधा नॉलेज लेके घूम रहा है, जब तक अमेंडमेंट नहीं होगा तो वैलिड नहीं है, जब तक अमेंडमेंट नहीं होगा तो यूबिन का तो अधूरा है, इनवैलिड है, यानी कि पूरा माने लीगल स्टैंड है, ऐसा माने अपना सपना में देखा होगा। लेकिन ये गवर्नमेंट का पोजीशन है, नो अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड। सो यूबिन ST को वैलिडेट करने के लिए अमेंडमेंट में जरूरत है, कौन बोला है ना, दे आर इग्नोरेंट पीपल टॉक लाइक दैट। बट लेकिन यूबिन भी तो फिर भी जरूरत तो नहीं है, लेकिन हम लोग तो अमेंडमेंट मांगते आया। किस लिए मांगते आया, वैलिड होने के लिए नहीं मांगता, ऑलरेडी वैलिड है, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से वैलिड, और ज़्यादा वैलिड कहाँ मिलेगा आपको, राइट। लेकिन जो मिसअंडरस्टैंड होता है, अरे इंक्लूसिव ट्राइब बोल के नहीं सुना, ऐसा माने इग्नोरेंट पीपल को एक्सप्लेन कितना करते रहेगा, उसके लिए हम लोग अमेंडमेंट तो मांगता है कि ये विश्वास करते हैं कि जैसा 10-12 ट्राइब्स के लिए मदद किया ना, ताराउंग के लिए किया, कमान मिशमिन के लिए किया, तुत्सा वंचो, मुनपा, सरतांग सजलो, सबको 12 ट्राइब्स को जो अमेंडमेंट में मदद किया था, यूबिन को भी ऐसा अमेंडमेंट हम लोग जरूर मिलेगा बोल के सोचता है। लेकिन तब तक के लिए यूबिन का बारे में अगर ऐसा चैलेंज होते रहेगा, यूबिन का वजह से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते रहेगा, दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट कैन नॉट बी टॉलरेटेड एनी मोर, ये थोड़ा याद करेगा। यू कैन नॉट चैलेंज ए प्रेसिडेंशियल ST ऑर्डर। और यूबिन का ST ऑर्डर को चैलेंज करने से क्या है, अपना पैर में कुरहारी मरता जैसा होगा, क्योंकि यू मे बी वॉट एवर ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश ST, बट यू डू नॉट हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। आपका भी जो है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1950 पार्ट 18 से तो मिला है, इसलिए अमेंडमेंट कर सका है, तो यूबिन का वैलिड नहीं है बोल से आपका भी वैलिड नहीं है।
So it is a very risky way of going about this provisions of the. So अच्छा, इसलिए हम ये रिक्वेस्ट करना चाहता है कि यूबिन का बारे में और यूबिन का वजह से अरुणाचल गवर्नमेंट को एक्यूज करना बंद करिए और यूबिन को तकलीफ और ज़्यादा मत दीजिए। और जितना भी जो यूबिन का बारे में धरना करेगा बोला है, आर्टिफैक्ट्स को म्यूजियम से हटाएगा बोला है, नेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगा बोलता है और किताब को बैन करेगा बोलता है, ये चीज़ जो है इट्स नॉट ए हेल्दी माइंडसेट, इट्स एंटी नेशनल इन नेचर और इरोशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड हिस्ट्री ऑफ historical heritage of Arunachal Pradesh. So whether it is whatever forum it is, no, it doesn't matter, but it's not good at all. So especially this FPST protection forum led by Tai Satkar and Genkum Miso and others, we ask an unconditional apology immediately to Yubin tribe. Also stop accusing Arunachal Pradesh government, especially SJETA, because they have not done unfair favoritism to Yubin. They have not cut any corners, constitutional corners to help Yubin. They have not done the election politics in giving ST to Yubin, but they have done, as I've shown you, जब डायरेक्शन आया सेंट्रल गवर्नमेंट से और एक्शन टेकन रिपोर्ट भी जब मांगा है, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एक्टेड. सो यहाँ में जो एसटी जो दिया है, इतना माने कैबिनेट वहाँ में हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, तो ये इसको माने ताई सरकार बोलता है कि ये क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल एसटी है बोला, ये तो बड़ा इंसल्ट होता है गवर्नमेंट को भी, बिकॉज दिस डिड नॉट हैपन ओवरनाइट. एज आई सेड, इट इज स्टडीड बाय द एडवोकेट जनरल्स ऑफ द स्टेट एंड सो ऑन. और एक तो हाईलाइट करना चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मैटर डिवीजन वाइस चांसलर JN यूनिवर्सिटी दिल्ली, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली को लिखा था कि उसमें भी ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया है जो अरुणाचल से एसटी लेके आता है सर्टिफिकेट, स्पेशली पार्ट 18 अरुणाचल प्रदेश, जहां में इंक्लूसिव ट्राइब इंक्लूडिंग जो बोल के जो आता है एसटी, जैसा यूबिन का भी इंक्लूसिव ट्राइब है, उसके लिए एडमिशन कंसिडर करना है. एसटी सर्टिफिकेट रिजेक्ट मत करो बोल के अरुणाचल प्रदेश के लिए CNLM डिवीजन ने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड जालौन यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ दिस द कंट्री, उसको भी इंस्ट्रक्शन दिया है. इतना तक यूबिन का जो एसटी रेस्टोरेशन के लिए इतना सारा काम हुआ है, इतना सॉलिड 100% कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है. और बेंगलोर में जो IAS एकेडमी, लीगेसी IAS एकेडमी ने भी यूबिन का बारे में तो केस स्टडी करके बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन किया. तो जब ऐसा होने के बाद में कोई भी इसको डिसक्रेडिट नहीं करने से अच्छा है. और आप लोग का जितना जील है, एनर्जी है, कोई डेवलपमेंट में लगाए, कोई अच्छा नॉलेज स्टडी करके हम लोग का माने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाने में लगाए, जो बहुत ऐसा माने attacking everybody, that will not make you a great person. So we thank you so much everyone mane for putting up with us, and we hope that Arunachal Pradesh will continue to progress as we uphold each other's rights, especially the constitutional rights that are coming directly from the president of our country. Thank you so very much. जय हिंद. और दो बार जय हिंद, जय हिंद.